जय जगन्नाथ शरणम। तो आज हम सनातन के विज्ञान पर, सनातन के नियम पर हम अपना वक्तव्य रखेंगे कि वास्तविक में सनातन का विज्ञान, सनातन का जो नियम है, जो ब्रह्मांड है, वह वास्तविक में काम कैसे करता है। अब दिव्य दृष्टि की हम बात करते हैं। दिव्य दृष्टि किसे कहा जाता है? तो वास्तविक में दिव्य दृष्टि वही होता है, माया के परत को हटाकर वास्तविक परत को देखना, वास्तविक परत के अंदर जाना, उसी को दिव्य दृष्टि कहा जाता है। दिव्य दृष्टि देवताओं की दृष्टि होती है, देवी देवताओं की दृष्टि होती है। अब माया की दृष्टि किसे कहा जाता है? मनुष्य की दृष्टि होती है, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि जो होती है वह माया की दृष्टि से देखती है। तो यह माया की देवी हो गई, माया की दृष्टि हो गई। परंतु दिव्य दृष्टि देवी देवताओं की दृष्टि होती है, इसलिए उसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। अब आप इतना समझ लीजिए, यही सनातन का विज्ञान है, यही सनातन का नियम है। तो दिव्य दृष्टि को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? पुराने काल में आप देखिए, ऋषि मुनि जो होते थे वह सूर्य नमस्कार करते थे, सूर्य से नेत्र मिलाते, सूर्य की जो पहली किरण होती थी उस किरण को अपनी आँखों में उतारते थे। तो ऐसे ही कई घंटों तक वह सूर्य नमस्कार करते थे, सूर्य की नेत्र अपने आँखों में मिलाते थे। और ऐसा ही एक दिन नहीं, अनगिनत सालों तक वह ऐसा करते आ रहे थे, सूर्य नमस्कार करते थे, सूर्य से आज्ञा लेते थे। तो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होता था, ब्रह्म तेज प्राप्त होता था। तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक उत्पन्न होती थी। कोई भी साधारण मनुष्य को अगर वह अपनी नेत्र से ब्रह्म तेज उत्पन्न कर दे, देख लिया करते थे, तो अगला व्यक्ति का या तो कल्याण हो जाया किया करता था या उसका विनाश हो जाता था। तो दिव्य दृष्टि यह होती है, दिव्य दृष्टि के जरिए वह देख सकते थे, आने वाले समय को वह देखा किया करते थे। तो इसी प्रकार सूर्य नमस्कार से ही, सूर्य से नेत्र मिलाने से ही उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है। यह सनातन का नियम है, सनातन का विज्ञान है। हम आप भी इसी प्रकार सूर्य नमस्कार करके, सूर्य से नेत्र मिलाकर कई घंटों तक सूर्य की जो तेज ज्वाला होती है अपनी आँखों में प्रवेश करके हम ब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अधिक धूप में भी सूर्य से नेत्र मिला सकते हैं, फिर भी वह देख पाते हैं। तो उनके आत्मा के जरिए वह पावर होता है, वह अपनी आंखों को उस लेवल तक ले जाते हैं कि वह 1 मिनट तक, 2 मिनट तक सूर्य से नेत्र मिला सकते हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक ऐसे ऋषि मुनि थे जो सूर्य से 1-1, 2-2 घंटा अधिक ज्वाला में भी सूर्य से नेत्र मिला लेते थे। तो यह सनातन का विज्ञान है। हनुमान जी ने सूर्य को अपने अंदर धारण किया, तो हनुमान जी ने अनेकों सूर्य के बराबर अपना अग्नि के जैसा आत्मा, अग्नि के जैसा स्वरूप अपने शरीर को धारण किया, इसीलिए वह एक सूर्य को निगल लिया। तो ऐसे ही अनेकों ज्वाला, अनेकों जो दृष्टि होती है, जो सूर्य की जिस प्रकार दृष्टि होती है, जिस प्रकार ज्वाला होता है, जिस प्रकार प्रकाश होता है, वह अंधकार को ढक देती है। इसी प्रकार जब हम अपने सूर्य के किरण को, सूर्य के ज्वाला को, सूर्य के आशीर्वाद को जो अपने नेत्र में डालते हैं, तो नेत्र में जो बाहर की जो माया होती है, जो मनुष्य की जो माया होती है, उस माया की परत को हट जाता है। तो हमें दिव्य लोक दिखाई देने लगता है, दिव्य दृष्टि दिखाई देने लगती है। तो आने वाले जो काल होता है, जो आने वाला जो समय होता है, वह दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। जो प्रत्येक आत्माएं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस आत्माएं इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, भ्रमण कर रही है, वह आत्माएं दिखाई देने लगती है। यही नहीं, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। ग्रेट ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। अनंत ब्रह्मांड दिव्य दृष्टि के जरिए देख सकते हैं। तो सूर्य से नेत्र मिलाकर ही हम अपने नेत्र को जागृत कर सकते हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट बात करना चाहते हैं। तो दूसरा है
बिना भोजन किए भी हम जीवित रह सकते हैं। कैसे जीवित रह सकते हैं? पूर्व काल में आप देखिए, जो ऋषि मुनि थे, जो साधु जन थे, वह बिना भोजन किए भी वह जीवित रहते थे। 4-4 साल, 5-5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल। वह कैसे जीवित रहते थे? सनातन के विज्ञान के जरिए वह जीवित रह किया करते थे। क्यों? क्योंकि वह नाम जप के जरिए अपने इंद्रियों को जागृत करते थे, अपने सांसों को बचाते थे, श्वास पर ध्यान करते थे। कैसे? ऊपर के श्वास को लेना और फिर नीचे के श्वास को छोड़ना। तो वह ओम से ही उनकी जाप हुआ किया करता था, राम नाम के ही जाप हुआ किया करता था। तो जब वह उस मंत्र का उच्चारण करते थे, उस नाम जप का उच्चारण करते थे, तो वह उसी मंत्र के जरिए उनको न भूख लगती थी न प्यास लगती थी, तो उससे वह जीवित रहा किया करते थे। तो यही विज्ञान, आज भी विज्ञान काम करता है। इसी विज्ञान को अगर कलयुग में कोई आत्मा धारण करे तो वह इस नियम को धारण करते हुए वह बिना भोजन से भी जीवित रह सकता है, केवल नाम जप के जरिए। परंतु कैसे? पुराने काल में आप देखिए, ऋषि मुनि थे, वह कभी भी एक जगह रहकर विश्राम नहीं करते थे, वह भ्रमण करते थे, हमेशा चलते थे। तो वह जब एक एक कदम चलते थे तो एक एक कदम में उनका एक एक मंत्र होता था, एक एक जाप होता था। ऐसे ही अनगिनत वह कदम चलते थे और अनगिनत वह जाप किया करते थे। तो इससे वह अनेक ब्रह्मांड को बना दिया करते थे। बिना भोजन किए, बिना जल ग्रहण किए भी वह जीवित रहते थे। तो यह सनातन का विज्ञान है, सनातन का नियम है। तो सनातन के विज्ञान को समझना बहुत ही अनिवार्य है, सनातन के नियम को समझना बहुत ही अनिवार्य है। अब अनेकों आत्माएं अनेक वर्षों तक जीवित रह सकती है अपने श्वास को बचाकर। हम जितना अपने श्वास को यूज करेंगे उतना ही हमारी आयु कम होगी, उतना ही हमारी आयु कम होती चली जाएगी। अब मान लीजिए एक टार्च ले लिया, उस टार्च में हमने सेल डाल दिया, उस टार्च को हम जलाकर रख देंगे तो वह कम समय तक ही उसकी बैटरी चलेगी। और वही हम टार्च थोड़े थोड़े करके जलाएंगे और थोड़े थोड़े करके हम बुताएंगे तो वह टार्च अधिक वर्ष तक चलेगी। तो यही समय होता है, इसी प्रकार सांस होता है। हम अपनी श्वास को जितना बचत करेंगे उतना ही हमारी आयु जो होगी वह बढ़ेगी और बचेगी। तो यह सनातन का नियम होता है। सनातन के विज्ञान को समझना इस जगह अति आवश्यकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि सनातन के विज्ञान को समझना, नाम जप को समझना, सूर्य नमस्कार को समझना, योग को समझना। अगर हम ब्रह्म बेला में उठकर योग करते हैं, अपने शरीर को शुद्धि करते हैं, अपने शरीर को आंतरिक आत्मा से जागृत करते हैं, तो हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है। बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्धि ज्ञान को अगर हम बुद्धि का उपयोग करेंगे तो बुद्धि सीधे सीधे हमें माया में ले जाएगी। पर लेकिन हमें जब परमात्मा से मिलना है तो हमें बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, हमें आत्मज्ञान का उपयोग करना है, आत्मा का उपयोग करना है। तभी हम परमात्मा से मिलान हो पाएगा, आत्मा प्लस परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा से मिलना हो तो आत्मा का ही ज्ञान लेना है, बुद्धि का ज्ञान नहीं लेना है। प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति बुद्धि का ज्ञान लेते हैं कि अरे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि उनका ज्ञान तुरंत बुद्धि ज्ञान होता है। क्योंकि कलयुग में बुद्ध तत्व काम कर रहा है तो इसलिए बुद्धि का उपयोग करते हैं। सतयुग में अलग तत्व काम कर रहा था, द्वापर युग में बल तत्व काम कर रहा था। तो प्रत्येक जो मनुष्य थे उस समय बल तत्व का, बाहुबल पर विश्वास करते थे। तो द्वापर युग में इसलिए युद्ध हुआ। सतयुग में सत्य का तत्व काम कर रहा था तो उस समय सत्य का उपयोग हो रहा था, शक्ति का उपयोग हो रहा था। कलयुग में बुद्ध तत्व काम कर रहा है तो इसलिए प्रत्येक मानव बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। बुद्ध तत्व काम कर रहा है तो इसलिए बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हर एक युग में अपना अपना तत्व काम करता है तो मनुष्य वो उस तत्व को उपयोग करता है। अब कलयुग 2025
मार्च में ख़त्म हो जा चुका है। 30 मार्च या कुछ ऐसे डेट दिया गया था, 25 कुछ ऐसे बोला था हमने पहले। तो कलयुग समाप्त हो चुका है, अभी संधि युग चल रहा है। इस समय अच्छी आत्मा बुरी आत्माओं को भगवान अपने भक्त के द्वारा ढूंढ रहे हैं, अपने भक्त के द्वारा उनकी पहचान कर रहे हैं कि कौन सी आत्माएं किस किस कैटेगरी की हैं, कौन सी आत्माएं माया में ग्रस्त हैं, उनको दोबारा जन्म लेना है, किस किस आत्माओं को दोबारा जन्म लेना है, किस किस आत्माओं को हमें मुक्ति प्रदान करना है। तो यही चीज़ इस समय खेल बनाया जा चुका है भगवान द्वारा कि किस किस आत्माओं को माया का परत जकड़ा हुआ है, किसे दोबारा हमें 84 लाख में फंसाना है, और किस आत्माओं को हमें परमधाम लोक ले जाना है, किस आत्माओं को शिव लोक ले जाना है, किस आत्माओं को साकेत लोक ले जाना है, किस आत्माओं को ब्रह्म लोक ले जाना है। तो यह चीज़ आत्मबोध से होता है, आत्मज्ञान से होता है। जब हम आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं तो हमारी आत्मा में नया ज्ञान प्रकाश होता है। अब समझ लीजिए, जो हम वक्तव्य को रख रहे हैं या अपने बुद्धि के जरिए नहीं रख रहे हैं, हमारी आत्मा जो बोलना चाह रही है, हमारी आत्मा जो बुलवा रही है वह हम बोल रहे हैं। जो सूक्ष्म जगत के जो सूक्ष्म आत्माएं होती हैं वह जो बुलवाती है वह हम बोलते हैं, वह हम प्रकट करते हैं। जो आत्मा में जो मैसेज डाला जाता है उस मैसेज को हम बोलते हैं। तो ऐसे ही अनगिनत आत्माएं होती है जो वीडियो बना देती हैं, उनके पास बुद्धि कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु जो आत्माएं बुलवाती है वह बोलते हैं। तो ऐसे ही आत्मज्ञान होना अति आवश्यकता है। माया को जिसने हटा लिया वही समझ लो चक्रव्यूह को भेद लिया। तो यह समय का चक्रव्यूह है, समय के 7 धागा होता है, समय के हम 7 धागों से होकर हमारी आत्मा गुजरती है। एक एक धागों पर कितना कितना समय बीतता है, या तो आत्मा को समझना पड़ेगा कि हमें किस धागे पर कितना समय बिताना है, कितना समय उस धागे पर रहना है। तो 7 चक्र होता है, 7 धागा होता है। तो इसी 7 चक्रव्यूह को हमें भेदना है। इसी 7 चक्रव्यूह को भेदने के लिए हमें मृत्युलोक में भेजा गया है। तो प्रत्येक आत्माओं को जब भगवान विष्णु जी से मुलाकात हुई तब भगवान विष्णु ने कहा कि हम आपको भेज रहे हैं, अब आप जाइए स्वयं को खोजिए, हमें खोजिए, अर्थात आत्मा और परमात्मा को खोजिए। पर लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम माया के चक्रव्यूह में बंधते चले जाते हैं, और फिर हम किसे खोजते हैं? बंगला, गाड़ी, पैसा, रुपया, ये सब खोजते हैं। तो यही चीज़ तो हम 84 लाख में करते आ रहे हैं। 84 लाख बार किया फिर भी हमें नहीं संतुष्टि मिली, फिर 84 लाख के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही अनंत 84 लाख बार हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु होती है। हम वही चीज़ बार बार करते आ रहे हैं, परंतु हम आत्मा को परमात्मा से मिलन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि माया की एक परत है, माया की देवी की माया का इतना अधिक प्रबल प्रभाव है जो हमारे आत्मा को उठने नहीं दे रहा है, हमारी आत्मा को उस लेवल तक पहुंचने नहीं दे रहा है। तो अपनी आत्मा को जागृत करना ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो अब मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा की जो पावर होती है, जो कला जो होती है, अपनी आत्मा की पावर की कला हमें अन्य लोक तक ले जा सकती है। तो सनातन के विज्ञान को समझना अति आवश्यकता है। तो आज का हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो समझ में आया होगा, हमारे वक्तव्य को थोड़ा बहुत भी समझ पाए होंगे आप लोग। तो सभी को जय जगन्नाथ, जय सीताराम।